सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज बिल्कुल ही स्क्रैच से, बिकॉज 11th क्लास में ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हैं। तो अपन बिल्कुल ही बेस से कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट्स के ना रहे। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 11th में भी 12th में भी। 11th में हमारे पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी हम माइक्रो वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, एटलीस्ट 3-4 चैप्टर में माइक्रो के कंप्लीट करा रहा हूं, फिर स्टैट्स पे आऊंगा। तो अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं। पहला वाला था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। उस इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने बहुत मतलब ऐसे टॉपिक्स पढ़े थे जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुने थे, है ना। अपन ने वो सब पढ़ा। अब जो सेकंड वाला चैप्टर है, इसमें भी आपको कई ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। यही दिख रहे होंगे, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े से टिपिकल, बहुत ज्यादा आसान, इस टाइप से टॉपिक है। ये समझ आ रहे तो बहुत आसान, नहीं आए तो बहुत ज्यादा टिपिकल। सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडेबिलिटी और मेरे समझाने के तरीके पे, ठीक है। तो बात करें सेकंड वाले चैप्टर की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या बेसिकली? तो ये जो शब्द है सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। मैं बिल्कुल ही बेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीजों से मिलकर बना है सर। फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पहले कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, कई बच्चों ने शायद पहले सुन रखा हो, है ना। बात करें कंज्यूमर की, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? हु इज अ कंज्यूमर? हु कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज अ पर्सन, ठीक है, ध्यान रखना। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु buys the goods and services to satisfy his needs। हर वो इंसान जो कि गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा है, ठीक है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही कैन बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर। सपोज मैंने ये पेन खरीदा तो ये गुड है, ये मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आई विल बी अ कंज्यूमर। आप कहीं पर पढ़ने जा रहे हो, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में, तो वो अगर आप वहां पे सर्विसेज ले रहे हो उससे और उसके बदले उसको पैसा दे रहे हो, तो आपने क्या ली? सर्विसेज ली, जिससे आप सेटिस्फाई हुए, तो यू आर अ कंज्यूमर। आपके फादर सब्जी खरीदने गए हैं मार्केट में, तो ही विल बी अ कंज्यूमर। आप मोबाइल खरीदने गए हो किसी दुकान पे, यू विल बी अ कंज्यूमर। आपके मम्मी आपके साथ कपड़े लेने गई हैं, देन यू एंड योर मदर विल बी अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। ध्यान रखना, कंज्यूमर ये अपन मान लेते हैं ही इज अ, या इसको कैसे लिखवाऊं मैं, चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं अपन, ठीक है। कंज्यूमर इज अ इंडिविजुअल, कंज्यूमर इज अ इंडिविजुअल हु बाइज एंड, यस सिर्फ बाइज, हु बाइज goods and services to satisfy his needs। उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है कंज्यूमर, यू, योर फादर, योर मदर, आपके बाजू वाला, कोई आपके घर में बच्चा है वो, आपके घर दादा दादी, एनी पर्सन कैन बी अ कंज्यूमर। हर वो इंसान जो भी कोई चीज खरीद रहा है, कोई भी चीज हो, गुड्स और सर्विसेज और डजंट मैटर, कोई भी चीज खरीद रहा है जिससे वो सेटिस्फाई है ना, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो कोई चीज खरीद रहा है, देन ही विल बी कंसीडर्ड एज कंज्यूमर, ठीक है। अब इसके बाइफर्केशन में नहीं जाते हैं कि सर कस्टमर, कंज्यूमर, इनमें बायर, इनमें क्या डिफरेंस है ना, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी फिलहाल में कंज्यूमर मतलब हर वो इंसान जो कि कोई चीज
खरीद रहा है नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इज नोन एज कंज्यूम। क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। कोई भी चीज खरीद रहा है क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। सर कैसे पता चलता है कि हम सेटिस्फाई हैं? मैंने ये पेन खरीदा, मुझे कैसे पता चला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पेन को खरीद के? मैंने ये जो बुक मेरे पास रखी है ये खरीदी, कैसे पता चला कि मैं सेटिस्फाइड हूँ इस बुक को खरीद के? ये शर्ट को खरीद के मैं सेटिस्फाइड हूँ, कैसे पता चला? कैसे पता चला भैया? इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल। हर एक कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो अलग अलग होता है। मेरा कुछ और होगा, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा, सबके सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होते हैं। अब इकोनॉमिक्स में वैसे कायदे से देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन आप नाप नहीं सकते, बिकॉज इसकी एक कोई परमानेंट यूनिट नहीं है ना। अब जैसे मुझे अगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है, या मुझे यहाँ से कोई एक क्षेत्र पे जाना है, सपोज मुझे भोपाल से इंदौर जाना है, तो भोपाल से इंदौर हम सभी को मालूम है कि सर भोपाल से इंदौर लगभग 200 किलोमीटर है। तो वो सबके लिए 200 किलोमीटर है, मैं जाऊंगा तो भी 200 और कोई और जाएगा तो भी 200। ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी के लिए वो कम हो गया भैया 100 ही रह गया और मेरे लिए 300 हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सबके लिए सेम। अगर मुझे 1 लीटर दूध चाहिए तो जो 1 लीटर वाला वो जो बांट लेके आता है दूध वाला, वो उसको भरेगा और मेरी गंजी में उड़ो देगा, है ना? तो वो मेरे को भी उतना ही दे रहा है। अगर मैं 1 लीटर मांग रहा हूँ, मेरे बाजू वाला 1 लीटर मांग रहा है, तो वो उसको भी उतना ही दे रहा है। तो ये जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं ये आप देखोगे सब सिमिलर होती हैं सबके लिए, बट सेटिस्फेक्शन एक इकलौती ऐसी यूनिट है जो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। भाई मैं सपोज मान के चलो कि मैं ड्रिंक करता हूँ, है ना? वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, मतलब करता भी हूँ ओकेशनली। सपोज मैं ड्रिंक कर रहा हूँ तो मेरे लिए उस चीज का सेटिस्फेक्शन कुछ और होगा। भाई कोई दूसरा बंदा जो नहीं करता उसके लिए सेटिस्फेक्शन कुछ और होगा। कोई तीसरा बंदा जो मेरे से ज्यादा करता है उसके लिए सेटिस्फेक्शन कुछ और होगा। तो हर एक इंसान के लिए सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो अलग अलग होता है। तो यू कैन नॉट डिसाइड अ सिंगल मेजरमेंट यूनिट फॉर इट, है ना? बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट। 7 बिलियन लोग हैं हमारे यहाँ, तो 7 बिलियन यूनिट थोड़े बनाओगे उसके लिए, ठीक? तो अब क्योंकि सबके लिए सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, तो यू कैन नॉट मेजर सेटिस्फेक्शन इन अ सिंगल वे। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस पे आते हैं। अभी ये सेटिस्फेक्शन कैसे पता चलता है ये अपन ये अप्रोचेस से समझेंगे। अब आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? अब यहाँ पे क्या बताया है कि एक कंज्यूमर कौन होता है? जो कि कोई चीज खरीदता है। अब उसने कोई चीज अगर खरीदी होगी तो उसने क्या पे किया होगा? प्राइस पे किया होगा, ठीक है? मैंने ये पेन खरीदा होगा तो मैंने प्राइस पे किया होगा। ये कैमरा, ट्राइपॉड, कोई भी ये बोर्ड, फैन, ट्यूबलाइट्स, आपके घर में रखी हुई आपकी बुक्स, आपके कपड़े, आपका खाना पीना, व्हाटएवर जो भी है, आपकी कार, घर, बंगला, जिसमें भी आप रह रहे हैं, ये सारी चीजें जब आपने खरीदी होंगी तो आपने कुछ ना कुछ प्राइस पे किया होगा। अपन ले लेते हैं प्राइस। अभी इक्विलिब्रियम समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। अपन ले लेते हैं प्राइस। इसके बाद जब आपने पे किया होगा तो आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा। मैंने सर 20 लाख रुपए खर्च करे, 20 लाख खर्च करके एक घर बनवाया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करे, 1 करोड़ रुपए खर्च करके कुछ बंगला बनवाया, मुझे कुछ ना कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा। ज्यादा कम डजेंट मैटर। अभी मैंने बताया सेटिस्फेक्शन की कोई सीमा नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। तो अपने को कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा, ठीक है? और जब ये प्राइस इसके सेटिस्फेक्शन के बराबर हो जाता है, ध्यान रखना कैसा हो जाता है? बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी मैचेस ईच अदर, ठीक है? जब कोई भी चीज का प्राइस उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के बराबर आ जाती है, कि अगर मैंने 10 रुपए खर्च करे हैं तो मुझे 10 रुपए के हिसाब का सेटिस्फेक्शन मिला है उस चीज से, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सर अगर कम मिला है तो मतलब मैंने प्राइस ज्यादा पे करी, सेटिस्फेक्शन कम मिला है, तो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मुझे इक्विलिब्रियम सही नहीं मिला। सर मुझे प्राइस कम पे करी लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला है, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये डिसइक्विलिब्रियम है। यहाँ पे मैं इक्वल नहीं, ऊपर या नीचे, ये दोनों कैटेगरी क्या है? डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन अगर जितना मैंने प्राइस पे किया है उतना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, देन आई विल बी एट अ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आ गई बात समझ में? ये कहलाता है। और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है? So this is a consumer's equilibrium where price matches its satisfaction level, that is known as consumer equilibrium। ये वैसे आगे चल के एक पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं पढ़ाता, बट अपन ने यही समझ लिया उसको। समझ आ गया कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है?
अच्छे से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझा दोगे, आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर तो आप बता दोगे कि हाँ सर एक बंदा या कोई भी XYZ बंदा बंदी व्हाटएवर जो भी है, कोई भी एक पर्सन जो कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहा है अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर वो जो बंदा है जो वो पैसा खर्च कर रहा है, वो जो प्राइस पे कर रहा है, उसके बदले में जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जब वो दोनों चीज बराबर हो जाएंगी देन दैट इज कंसीडर्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आ गई बात समझ में, अच्छे से समझ आई। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये समझ आया। अब कहानी फंसती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो नापते कैसे हैं। अब जैसे अभी अपन ने सर आपने बताया कि सेटिस्फेक्शन नापने का तो कोई तरीका ही नहीं होता ना, तो इसको नापते कैसे। तो हमारे दो महान वैज्ञानिक आए, इकोनॉमिस्ट आए, नॉट वैज्ञानिक, हमारे दो महान इकोनॉमिस्ट आए, विच इज अल्फ्रेड मार्शल एंड हिक्सन। दोनों ने बोला नहीं मैंने सही चीज दी है भैया, ये गलत बोल रहा है। मार्शल का कहना था नहीं ऑर्डिनल अप्रोच नहीं अपनाएंगे, हिक्सन का कहना था नहीं कार्डिनल अप्रोच नहीं अपनाएंगे। तो इन दोनों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अपनी अपनी एक एक अप्रोच दी, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच हमेशा ध्यान रखना डील्स विथ नंबर, ये कैसे डील करती है, नंबर से डील करती है। वहीं पर ऑर्डिनल अप्रोच ऑलवेज डील्स विथ रैंक, ऑर्डिनल अप्रोच डील्स विथ रैंक। कार्डिनल अप्रोच कैसे डील करती है, नंबर से। नंबर इन द सेंस यहां पर ये किसके द्वारा दी गई थी, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको मार्शल्स एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, मार्शल्स एनालिसिस भी बोला जाता है। नंबर से डील करती है, इसका मतलब क्या है सर, इसका कहना यह है मार्शल का कि हम मान लेते हैं 1 रुपी इज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। सर ये यूटिल्स क्या होता है, सेटिस्फेक्शन नापने का एक मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, सेटिस्फेक्शन नापने का एक मेजरमेंट यूनिट, यूनिट टू मेजर सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नापने का तरीका, जैसे मैंने बताया यहां से भोपाल जाना है तो कितना देर लगेगी सर, 80 किलोमीटर है। मेरे को एक बोतल में कितना पानी आता है सर, 1 लीटर पानी आता है। तो ये लीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, पॉइंट्स और व्हाटएवर जितने भी मेजरमेंट यूनिट है, ये सारे मेजरमेंट यूनिट होते हैं, है ना। किसी ना किसी चीज को नापने के, लेंथ को नापने का मेजरमेंट यूनिट है किलोमीटर, मीटर। वहीं पर डेंसिटी नापने का मीटर है लीटर, कोई केजी, ये सब डेंसिटी नापते हैं। ऐसे ही सेटिस्फेक्शन नापने के लिए भी एक मेजरमेंट यूनिट बनाई गई, जिसको हमने बोला यूटिल्स, जिसको हमने क्या बोला, यूटिल्स। और यूटिल्स क्या बताती है, यूटिलिटी बताती है। मेजर यूनिट ऑफ मेजरिंग सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज के सेटिस्फेक्शन लेवल अगर मुझे नापना है तो मैं कैसे नाप सकता हूं, यूटिलिटी। मैं उससे बोल दूंगा कि मैंने भैया 10 रुपए खर्च करे थे और मुझे 10 यूटिल्स का इसमें क्या मिला है, सेटिस्फेक्शन मिला है। तो आदमी देख के समझ जाएगा थोड़ी सी जरा मेरे एरिया की भाषा निकल जाती है मेरे मुंह से, आदमी। तो मुझे देख उस व्यक्ति को समझ देख के आपको समझ आ जाएगा कि कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। 10 यूटिल्स मतलब तो कुछ भी हो सकता है। और हमारे मार्शल्स का कहना था कि भैया यूटिल्स को कैसे नापो, 1 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूटिल नापो, मतलब 1 रुपए इक्वल्स टू 1 यूटिल। अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कि 1 रुपए को ही 1 यूटिल नापो। आप 10 रुपए को भी 1 यूटिल नाप सकते हो, 100 रुपए को भी 1 यूटिल नाप सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मार्शल का कहना था कि 1 रुपए को 1 यूटिल मान के चलो। और यूटिलिटी क्या होती है, यूटिल्स क्या होते हैं, ये सेटिस्फेक्शन नापने के मेजरमेंट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं या यूटिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये नंबर, हाँ अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। कार्डिनल अप्रोच नंबर से कैसे डील करता है कि कितने रुपए आपने खर्च करे, उससे आपको कितना यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उनको नापने के तरीके को हम क्या बोले, इसको क्या हो रहा है, क्योंकि ये नंबर्स में नापे जा रहा है इसलिए इसको हमने बोला कार्डिनल अप्रोच। सपोज मैंने एक आइसक्रीम खरीदी 50 रुपए की, ठीक है, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिला 30 यूटिल्स का। भाई मुझे अच्छी नहीं लगी होगी तो 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, तो क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है,
ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन क्या ये मेजर हो पा रही है? हाँ सर हो पा रही है, 50 रुपए खर्च करके 30 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और ये दोनों चीजें काय में मेजर हो रही सर? नंबर में मेजर हो रही। तो क्या ये कार्डिनल अप्रोच है मार्शल का? बिल्कुल सर, ये कार्डिनल अप्रोच है मार्शल का। आ गई बात समझ में? तो बस यही था कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच गिवन बाय मार्शल, जो ये बताता है कि कितना सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है किसी भी एक प्राइस को पे करके, दैट इज नोन एज कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमेशा काय में मेजर किया जाता है? नंबर्स में मेजर किया जाता है। और इन नंबर्स को मेजर करने या यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनल पे मैं बाद में आऊंगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, रैंक के हिसाब से नापते हैं। अभी आगे चल के दूसरी तीसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में अपन सिर्फ कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, और आज अपन ने कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट कर भी दिया है। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच काय पे मेजर होता है? नंबर्स पे मेजर होता है सर, ये हमें समझ आ गया। नंबर्स पे मेजर होने का मतलब है कि हम ये मान के चल लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं या एक असम्पशन लेके चलते हैं कि 1 रुपए इज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। यूटिल्स या यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन को नापने के तरीके को बोलते हैं। तो 1 रुपए 1 यूटिल्स के बराबर होता है, हमने ये माना, और इसको मानने के साथ साथ हमने आगे चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम काम करेंगे। ये पूरा टॉपिक समझ आया अच्छे से? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सिंपल सिंपल टॉपिक थे, है ना? नेक्स्ट आगे आए, आगे बढ़े। अब अपन देखेंगे यूटिलिटी की मीनिंग, कैसे नापी जाती है यूटिलिटी, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, एक आध एग्जांपल भी अपन देख चुके हैं। और अब अपन आएंगे उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, TUMU, और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक और बचे, ये रहा आपके सामने दोनों टॉपिक्स। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को देखना है, इट इज यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये आखिरी टॉपिक है इस पूरी वीडियो का, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है अपने आप में। अभी अपन ने देखा सेटिस्फेक्शन लेवल नापने के तरीके को अपन क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। तो यूटिलिटी समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, भाई जान आप ये बार बार बोल रहे हो यूटिलिटी होता क्या? तो आपको सिर्फ इतना बोल देना है कि सर जो सेटिस्फेक्शन होता है उसके नापने के यूनिट को, मेजरमेंट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। कोई भी चीज से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर हम उसको नाप रहे हैं तो हम काय में नापेंगे? यूटिलिटी में नापेंगे। तो किसी भी चीज को नापने का तरीका या किसी भी चीज को मेजर करने का तरीका, किसी भी सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के तरीके को हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। अब ये जो यूटिलिटी है ये कैसे निकल सकती है? तो अपन ने अभी एक एग्जांपल देखा भी, सपोज मान के चलो आपने 50 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी, है ना? उससे आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला होगा। अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 रुपए इज इक्वल्स टू 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स। 1 रुपीज इक्वल्स टू 1 यूटिल्स का मतलब क्या है कि भैया 1 रुपए 1 यूटिल के बराबर है, तो 50 रुपए के बराबर आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उस आइसक्रीम से? सर मेरे को 50 यूटिल्स का ही मिल गया, मतलब जितने की आइसक्रीम थी उतना ही मिला मुझे। तो ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, वो बाद में जान दो, अभी वो बाद में देखेंगे। लेकिन इस तरीके के नापने को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी नापना, मार्शल के तरीके से। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सर 500 यूटिल्स का मिला, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मुझे 5 यूटिल्स का मिला, मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो आइसक्रीम, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी नापने का एक तरीका कहा जा सकता है इसको। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि यूटिलिटी इस तरीके से नापी जाती है। अब कहानी फंसती है कि अब एक राशनल कंज्यूमर है, सर ये 2 अलग अलग टॉपिक आपने लिखे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? यहां तक जो समझ आया ये ठीक है। अब बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। ठीक है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? अब देखो कि एक बंदा जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट खरीदता है एक बार में, है ना? सिर्फ आइसक्रीम खरीदने तो गया नहीं हूँ, मैं चिप्स भी खरीदूंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक भी खरीदूंगा, हो सकता है मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं सिगरेट भी खरीद लूंगा, हालांकि मैं नहीं पीता हूँ, बट आप में से कोई पीता हो तो आप सिगरेट भी खरीद लोगे, है ना? बहुत सारी चीजें खरीदोगे। तो अब सर उस समय पर तो सबकी यूटिलिटी अलग अलग होगी, और मैं इकट्ठा पेमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ यूटिलिटी, किसकी कितनी मिली है, किसकी कितनी नहीं मिली? तो वो एक आएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एट द टाइम ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल में अभी अपन आसानी से समझने के लिए अपन ये मान के चलते हैं कि मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूं, मैं आइसक्रीम खरीद रहा हूं, ठीक है, और सिर्फ आइसक्रीम खरीद रहा हूं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूनिट, यूनिट मैंने लिखा 1 2, तीसरा यूनिट खरीदा आइसक्रीम का, चौथा खरीदा, पांचवा खरीदा, छठा खरीदा। ठीक है, आइसक्रीम खरीदी सर मैंने
6 यूनिट तक खरीदता गया, सबका सेम प्राइस क्या है, प्राइस तो सबका सेम रहेगा ना सर, पहले वाली का 20 रुपए, दूसरी का 20 रुपए, तीसरी का 20 रुपए, चौथे का भी, पांचवे का भी और छठे का भी 20 रुपए। थोड़ी एक में 6 आइसक्रीम खरीद ली, इनमें कम का पड़ जाए और पड़ भी रहा होगा। तो अभी अपन अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्राइस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आया है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई प्रकार का चेंज नहीं आया, क्वालिटी में कोई प्रकार का चेंज नहीं आया, प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है आइसक्रीम में। तो हमने यूनिट खरीदी, हमने सेम प्राइस पे खरीदी, लेकिन जो मुझे यूटिलिटी मिलेगी, अब टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी, या सिर्फ यूटिलिटी कितनी मिलेगी। अपन ये मान के चलते हैं कि सिर्फ जो यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो कुछ ऐसी मिलेगी सर कि पहला वाला जो हमने यूटिल खरीदा, या इसको यूटिल्स अकेले से नाप लेते हैं, टोटल यूटिलिटीज नहीं नापते हैं सर। पहला जब मैंने यूनिट खरीदा तो मेरे को लगभग 30 यूटिल्स का फायदा हुआ, बहुत अच्छी लगी मुझे। सेकेंड वाली जब मैंने खरीदी तो मुझे थोड़ा सा कम मिला, लगभग मुझे मिला सर 25 यूटिल्स का मिला। फिर और कम गए तो सर 20 का हो गया, और कम गए तो सर 15 का हो गया, और कम गए तो सर 5 का ही बचा, और कम गए तो सर 0 हो गया। और अगर 7वां यूनिट भी खरीद लोगे तो सर यूटिलिटी माइनस में चली गई मेरी। ये क्या हुआ, अब ये एक अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, लेकिन अभी फिलहाल में अपन लोग इसको ऐसे पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो ये टोटल यूटिलिटी ना गिना जाए तो बेहतर है, यूटिलिटी, ठीक है। हर एक का अपना अपना अलग अलग मिला है मुझे यूटिल्स। पहला यूनिट जब मैंने खरीदा, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जब मैंने खरीदा 20 रुपए देके, तो मुझे उसका 30 का सेटिस्फेक्शन मिला, मतलब मेरे को जितना मैंने प्राइस पे किया उससे ज्यादा का सेटिस्फेक्शन मिला। हो सकता है बारिश गर्मी तेज हो, भाई मेरे को आइसक्रीम खाने की तलब लग रही थी, मैंने खरीद ली मेरे को आइसक्रीम टेस्टी लगी तो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो जितना मैंने प्राइस पे किया उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल गया, ये पहली पोजीशन। जब मैंने दूसरी खरीदी तो मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा तो मिला, लेकिन पहले वाले जितना नहीं मिला। और ये होता है, ऐसा क्यों होता है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर, आगे एक कॉन्सेप्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे अपन। फिर तीसरा जब खरीदा तो जितना मैंने प्राइस पे किया था उतना ही मुझे यूटिल्स मिला, तो ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चौथा जब मैंने खरीदी, चौथा यूनिट खरीदी, तब भी प्राइस सेम पे किया, लेकिन मेरी जो यूटिलिटी है वो कम होने लगी। क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 खा चुका था, मेरा पेट धीरे धीरे भराने लगा था। और ऐसे करते करते जब मैं 6वें यूनिट पर पहुंचा तो मेरी यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब मैं एक ऐसी पोजीशन पर बैठा हूं कि अगर मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं मुझे कुछ नहीं मिलना, और अगर एक्स्ट्रा मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्स्ट्रा खाता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे को उल्टी हो जाएगी या फिर मेरे को डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, उससे मेरी यूटिलिटी माइनस में चली जाएगी। एक अपन बोलते हैं ना यार मेरे को हीक बैठ गई इस चीज से, मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मेरी इच्छा ही मर गई, वो इच्छा मर गई वाले पोजीशन को ये बोलते हैं कि माइनस में यूटिलिटी मिल रही है। तो ये हो गई यूटिलिटी, समझ आया, तीनों चीजें समझ आई, तीनों जो अपन ने कॉलम बनाए। पहला कॉलम प्राइस का, सिमिलर है समझ। दूसरा कॉलम यूनिट का कि आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं यूनिट, 7 यूनिट तक हमने कंज्यूम करी। फिर आया यूटिलिटी, नॉट टोटल यूटिलिटी, इट इज यूटिलिटी, मेरे को हर एक यूनिट से कितना कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैंने बता दिया हर एक यूनिट से इतना इतना सेटिस्फेक्शन मिला। टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आपने टोटल जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको खरीदने से आपको पूरा इकट्ठा कितना यूटिलिटी मिली है, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी व्हिच इज डिनोटेड एज TU। तो TU क्या होता है, इन सबको टोटल कर दो, करो भैया टोटल, 30 और 30 60 70 80 90 95 में से -5 करो तो 90। तो TU कितना आ रहा है, टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा, 90। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया 7 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो आप बता सकते हो कि सर मेरी टोटल यूटिलिटी 90 है। कैसे पता चला कि मैंने सबकी अलग अलग यूटिलिटी लिख रखी थी और उन सबको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। तो अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है। टोटल यूटिलिटी इज द addition of all the utilities which you derive from consuming all the commodities। सारी कमोडिटी खरीदने पर जितने भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला है, जब आप उसको कंबाइंड करके ऐड करके लिखोगे या आप ऐड करके बताओगे, दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आप मोबाइल फोन खरीदने गए, आपने पहला मोबाइल खरीदा, आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा खरीदा थोड़ा कम हो गया, तीसरा खरीदा और कम हो गया, चौथा खरीदा और कम हो गया, पांचवा खरीदा और कम हो गया। तो सबकी यूटिलिटी अलग अलग थी, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि भैया आपको ओवरऑल कंबाइंड कितनी टोटल यूटिलिटी मिली, तो आप बता दोगे सबका ऐड करके,
दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। बस सिंपल, इतना ही बड़ा सवाल है, इतना ही बड़ा टॉपिक है। तो टी यू क्या होता है, टी यू इज इक्वल्स टू टी यू एन, इसको ऐसे समझा करो, टी यू एन इज इक्वल्स टू, मतलब ये है टी यू एन, टी यू ऑफ nth कमोडिटी, n का मतलब है nth कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी ऑफ nth कमोडिटी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3 अप टू n नंबर ऑफ यूटिल्स, अप टू n नंबर ऑफ यूटिल्स। जब आप इन सबकी यूटिलिटी ऐड अप करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीयू बोलेंगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, यूटिलिटी ऑफ सेकंड, यूटिलिटी ऑफ थर्ड, अप टू nth कमोडिटी, अप टू nth कमोडिटी। nth कमोडिटी कुछ भी हो सकती है, 5 6 7 8 10 20 25 50 100 कुछ भी हो सकता है। तो अप टू nth यूनिट तक जब आप सारी यूटिलिटीज को प्लस करोगे दैट विल बिकम योर टोटल यूटिलिटी। टीयू समझ आया अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है, टीयू सेज दैट, या टीयू डिराइव्स कि सर जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उनको जब आप ऐड करोगे तो उनको ऐड करने के बाद जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। ठीक है, ये उसका मीनिंग। सेकंड आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी, कभी भी मैं मार्जिनल बात करूं ना पूरे 11th में, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी मार्जिनल की बात करूं तो समझ जाना एक एक्स्ट्रा, कभी भी, है ना। तो मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा। आपने 7 यूनिट कंज्यूम करे तो आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। आपने 7 के अलावा एक और एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप कंज्यूम करते तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता। तो जो आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करा है उसमें कितनी यूटिलिटी मिली है, इट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। या इसको ऐसे समझो कि अपने पास पूरा नहीं लिखा हुआ था, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, है ना, ये मैं रफ भी कर दे रहा हूं कि अपने पास सिर्फ एक ही चीज थी कि मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खरीदा था, मैंने सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट खरीदा था 20 रुपए का, जिससे मेरे को 30 की सेटिस्फेक्शन मिला था। तो ये मेरा टोटल यूटिलिटी हो जाएगा 30 अभी फिलहाल की स्थिति में, है ना, क्योंकि एक ही यूनिट कंज्यूम किया। यही अगर मैं दूसरा यूनिट कंज्यूम करता और मुझे फिर से 25 का सेटिस्फेक्शन मिलता, अब मेरी टीयू कितनी हो जाएगी, अब मेरी टीयू हो जाएगी 30 प्लस 25 दैट इज 55 मेरी टीयू हो जाएगी। वहीं पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली है, कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली बताओ सर, कितनी एक्स्ट्रा मिली। सर एक्स्ट्रा तो मिली नहीं ना, कम हो गई, 30 की थी 25 हो गई, कितनी कम हो गई, -5 कम हो गई। तो ये जो -5 कम हुआ है दैट इज नोन एज एम, मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर जो भी आपको सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है या जो भी आपको सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो 30 और 25 55, ये मेरा टीयू हो गया, टोटल यूटिलिटी हो गया, है ना। एमयू क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस इज नोन एज एमयू। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एक मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टीयू एन अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। एमयू का फॉर्मूला क्या होता है, टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। दिस इज योर टीयू एन, दिस इज योर टीयू एन माइनस 1। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, आपस में डिफरेंस निकालोगे, दैट विल बिकम योर मार्जिनल यूटिलिटी। या और अच्छे से समझने के लिए, बिल्कुल लिख के आने के लिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर प्रोडक्ट। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से जो भी आपको एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है दैट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो यही कहलाते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज इतना ही रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हो गए हैं, एकदम से सूझनी पड़ रही होगी। आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट करा, पहले तो ये अपन ने देखा कंज्यूमर का क्या होता है, अपन ने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ना। वैसे तो अभी अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक बार फिर पढ़ेंगे आगे, बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया। फिर हमने देखा दो अप्रोचेस, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमने स्टार्ट भी करी। कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट करने के साथ साथ हमने देखा सेटिस्फेक्शन लेवल नापने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, ये हमने देखा, उसका एक एग्जांपल देखा हमने। फिर हम आए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पर। तो हमने ये भी देखा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सारी यूटिलिटीज को प्लस कर दो दैट इज टोटल यूटिलिटी,
और फिर हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि टोटल यूटिलिटीज जो हम प्लस कर रहे हैं उनके बीच के डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये अपन ने देखा और यहीं पर अपन इस वाली वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, कल जो है इसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है ना, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या रिलेशंस हैं, और फिर आगे जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो अपन कंप्लीट करेंगे। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड डिफरेंट अकाउंट्स। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप ग्लोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।